पूनिया एक बार फिर से जयपुर डेयरी के अध्यक्ष बने हैं। सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं होने से ओम पूनिया निर्विरोध अध्यक्ष बने। कल हुए संचालन मंडल के सदस्यों के चुनाव के बाद आज अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए। पूनिया सभी संचालक मंडल सदस्यों और समर्थकों के साथ डेयरी कार्यालय परिसर पहुंचे, जहां अध्यक्ष के कक्ष में पूनिया ने कार्यभार संभाला है। पूनिया से कई मुद्दों को लेकर खास बातचीत के हमारे सहयोगी काशीराम चौधरी ने। जयपुर डेयरी के संचालक मंडल के चुनाव कल हो चुके हैं और आज चेयरमैन पद के चुनाव हुए हैं। चेयरमैन पद पर ओम प्रकाश पूनिया को अध्यक्ष चुना गया है निर्विरोध रूप से और लगातार चौथी बार वो अध्यक्ष बने हैं। अध्यक्ष पद थोड़ी देर में वो ग्रहण करने वाले हैं। सर, आप लगातार चौथी बार अध्यक्ष बने हैं और आपका पूरा जो प्रतिनिधि मंडल था, यानी 12 जो सदस्य थे, वो सभी के सभी निर्वाचित हुए हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सर? मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी किसान और किसानों के दुग्ध उत्पादक और उनके लिए सामाजिक योजनाएं मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता हैं। 15 साल में भी मेरा जो मुख्य उद्देश्य दूध रेट रहा था, ये तो साल भर कोविड और कुछ विशेष परिस्थिति के कारण, वरना 8 रुपये फैट की रेट किसानों को सारे देश में नंबर 1 रेट जयपुर डेयरी दिया करती थी। अब ये सिर्फ 10 महीने का कार्यकाल निकला जिसमें किसानों का बहुत भारी शोषण हुआ, उनके फैट के लॉसेज दिए गए। उन सब पे प्रभावी रूप से कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जी, पहले भी अमूल जयपुर शहर में कहीं नहीं टिका, कोई भी प्राइवेट डेयरी का कोई जयपुर में अस्तित्व नहीं था। ये 10 महीने में एक ऐसा प्रशासन आया जिन्होंने डेयरी की मार्केटिंग को धरातल पर बैठा दिया है। मैं निश्चित तौर पे मेरा सबसे बड़ा जो उद्देश्य है प्रोक्योरमेंट और प्रोक्योरमेंट के लिए मार्केटिंग, और मार्केटिंग पहले भी हमने गांव-गांव ढाणी सरस को पहुंचाया था। आज दोबारा से इस कार्यक्रम को हम बहुत प्राथमिकता से लेंगे, क्योंकि दुग्ध उत्पादक डेयरी संघों का जो सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा नंबर 1, 3 अहम चीज़ें हैं जिन पे डेयरी व्यवसाय टिका हुआ है। नंबर 1 प्रोक्योरमेंट, नंबर 2 मार्केटिंग और नंबर 3 फाइनेंस पे कंट्रोल। ये आज तक 15 साल में तीनों पे कंट्रोल था। देश में सबसे अव्वल, नॉर्थ इंडिया की सबसे अव्वल डेयरी है और मैं निश्चित तौर से ये आश्वस्त हूँ कि मेरी मेहनत, मेरे जीवन का अहम मैंने डेयरी के लिए समर्पित किया। ये 5 साल में और मैं इतिहास बनाने का प्रयास करूँगा। किसानों को 2006 में 2 रुपये 80 पैसे की समर्थन रेट की घोषणा कराई थी और आगे मैं ये प्रयास करूंगा और दुग्ध उत्पादकों से निवेदन करूंगा कि सरकार किसी की भी बने, हम लोग उनके साथ रहेंगे जो हमारे दूध की रेट 10 रुपये फैट निर्धारित करे। अभी बहुत सारे संघों के चुनाव नहीं हुए हैं, अभी भी 3 संघों के चुनाव बाकी हैं। 26 तारीख को सीकर डेयरी का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद उदयपुर पड़ा है, कोटा पड़ा है, अलवर पड़ा है, भरतपुर पड़ा है। जब तक इन संघों के चुनाव नहीं हो पाते हैं तब तक RCDF का चुनाव हो जाए, ये मैं नहीं समझता। मैंने मिलावट का बोर्ड में प्रस्ताव किया हुआ है। मैं मिलावट के बहुत खिलाफ हूँ। मैंने कम से कम 150 डेयरी मिलावट में बंद करी थी। इन 10 महीने में उन सबको शुरू कर दिया गया है और जो मिलावट आ रही थी जिन डेयरियों से, वो ईयर मार्क डेयरी हैं जिनको पहले बंद कर दिया गया था। जिनके 40 लीटर था उनको 4000 लीटर उनसे लिया गया। मैं ये आप लोग पूर्ण आश्वासन करना चाहता हूँ कि मैं किसी सूरत के अंदर मिलावट के दूध को बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे मुझे किसी भी तरह का कदम उठाना पड़े। तो ये हैं डेयरी के नए चेयरमैन ओम प्रकाश पूनिया, जो लगातार चौथी बार चुने गए हैं और उनका ये आम जनता को, शहरी निवासियों को आश्वासन है कि उनको शुद्ध दूध मिलेगा। साथ ही वो किसानों और दुग्ध उत्पादकों के लिए हितों का भी हमेशा ध्यान रखेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो ठेके पर कर्मचारी लगे हैं उनके हितों के लिए भी वो आगे आकर प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।